राज्य उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने मनोज रावत को केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। मनोज रावत लंबे समय से केदारनाथ क्षेत्र में सक्रिय हैं। रावत पहले भी केदारनाथ से विधायक रह चुके हैं। 2022 में वे केदारनाथ से विधानसभा चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी वे लगातार क्षेत्र में बने हुए थे, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें केदारनाथ उपचुनाव में फिर से मौका दिया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से इसके लिए पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की संस्तुति पर केदारनाथ विधानसभा में होने जा रहे उपचुनाव में मनोज रावत को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया जाता है। मनोज रावत 2017 से 2022 तक कांग्रेस के केदारनाथ सीट से विधायक रहे हैं। 2022 में कांग्रेस ने मनोज रावत पर फिर भरोसा जताया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वह तीसरे नंबर पर रह गए थे। बता दें, कैंडिडेट घोषणा होने से पहले कल देहरादून में कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई थी। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा, कांग्रेस की एकजुटता की बात कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस पूरी मजबूती से केदारनाथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। उनके इसी कथन को सही साबित करने के लिए कांग्रेस ने मनोज रावत को प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में स्पेशल जज पॉक्सो अर्चना सागर की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस द्वारा दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार मार्च 2023 को पटेल नगर निवासी ने कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी बेटी एक स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा है और 10 मार्च 2023 को एक युवक निवासी लखीमपुर खीरी उसकी बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया, जहां उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी द्वारा जब किशोरी को जबरन देहरादून से हरिद्वार ले जाया जा रहा था, तो इससे पहले किशोरी के परिवार ने उसे रेलवे स्टेशन के पास पकड़ लिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पुलिस द्वारा मामले की विवेचना के बाद 12 मई 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन अल्पना थापा ने बताया है कि किशोरी ने कोर्ट में बयान दिया कि वह युवक को पहले से जानती थी और वह उस पर शादी का दबाव बना रहा था। किशोरी द्वारा युवक को इनकार किया तो वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। युवक ने देहरादून में ही किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह अदालत में पेश किए गए। गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोषी पर 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को 1 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट में मस्जिद विवाद के बाद अब एक नया मामला सामने आया है। मस्जिद मामले में हिंदू संगठनों का नेतृत्व वाले केशवगिरी के आश्रम पर देर रात को पथराव हुआ है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बड़कोट में सनातन हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष केशवगिरी महाराज के उपराड़ी स्थित आश्रम में देर रात को अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसओ दीपक कठैत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पथराव की सूचना के बाद से ही एक बार फिर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष धनवीर सिंह रावत ने कहा कि यह सहन करने योग्य कृत्य नहीं है। इसके पीछे जो भी है उनको बेनाक किया जाना चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि केशवगिरी महाराज से बातचीत कर अन्य जानकारियां जुटाई जा रही है। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनावों को लेकर इन दिनों हल्ला मचा हुआ है। छात्र संघ चुनाव न होने के चलते प्रदेश के महाविद्यालयों में छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आए दिन छात्र नेता चुनाव करवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर स्टूडेंट लीडर कभी धरना प्रदर्शन, कभी कॉलेज की छतों पर चढ़कर हंगामा, कभी महाविद्यालयों में तालाबंदी कर रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसी कड़ी में आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूका। संगठन नेताओं ने कहा, छात्र संघ चुनाव में हार का डर देखते हुए सरकार ने साजिश के तहत चुनाव नहीं होने दिए हैं। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष गौरव राणा व जिलाध्यक्ष सन्नी प्रजापति ने कहा, वैसे तो यह सरकार कहीं भी अपनी उपलब्धि गिनवाने में पीछे नहीं रहती, हर चीज में अपना श्रेय लेने का काम करती है। जब बात चुनाव कराने के आते हैं तो यह पीछे हट जाती है। सरकार हार के डर से चुनाव से पीछे भाग रही है। हम सभी छात्र युवा साथी सरकार की कूटनीति का विरोध करते हैं। पूर्व प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस गौरव राणा व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव ने कहा, लगातार छात्रों ने बार बार इस सरकार से छात्र संघ चुनाव कराने के लिए ज्ञापन प्रेषित किए, इसके बाद भी सरकार ने कोई सुध नहीं ली। उन्होंने कहा, यह सरकार लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। राज्य उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुलदार की धमक कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा घटना पोखड़ा विकास खंड के गवाड़ी बाजार के समीप की है, जहां नवानी गांव में खेत में घास काट रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत से काम लेते हुए गुलदार पर दराती से प्रहार कर अपनी जान बचाई। हमले में महिला के हाथ पांव में चोटें आई है। सूचना पर मौके पर पहुंची 108 से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव खाल में भर्ती किया गया। पोखड़ा के पूर्व प्रमुख सुरेंद्र सिंह रावत व ग्रामीण जितेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि शांति देवी पत्नी केशवानंद नवानी गांव के खेत में घास काट रही थी। खेतों में दूसरी महिलाएं भी थी। इस दौरान घात लगाए गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए दराती से गुलदार पर प्रहार कर जान बचाई। घटना देखकर आसपास घास काट रही अन्य महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे गुलदार जंगल की ओर भाग गया। गुलदार के हमले से महिला गंभीर घायल हुई है। प्रधान रेखा देवी, ग्रामीण संजय नवानी, विलोचन प्रसाद नवानी ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में वन विभाग के कर्मियों से गश्त लगाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ देवप्रयाग विधानसभा के चौरास इलाके में भी गुलदार की चहलकदमी देखने को मिली है। यहाँ वन विभाग ने लोगों से रात्रि और सायं के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। साथ ही गुलदार की धमक के बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में गश्त तेज कर दी है।